लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि मैं 10th पास के बाद वार्ड बॉय का काम करने लगा, इंटरेस्ट होने लगा मेरे को। कॉलोनी में कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो ड्राइवर बन गया मैं, चलो भाई इस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया जाता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एक बंदा आता है फरिश्ते की तरह, वो पेशेंट को हाथ लगाता है और पेशेंट फिर रिलैक्स होता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर डॉक्टर साहब को सब लोग थैंक्स कह रहे होते हैं। तो वो एक बंदा ऐसा एक उम्मीद की किरण होता है जो जितने भी लोग वहाँ पे कोई पानी लेके खड़े हैं या मैं एज ए ड्राइवर खड़ा हूँ, उनका कोई महत्व नहीं है जितना उनका महत्व है। सारे लोग डॉक्टर साहब की तरफ उम्मीद की तरफ देखते हैं। तो इसलिए डॉक्टर बनना मेरे ख्याल से अब एक ब्लेसिंग है। मेरे ख्याल से जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं फ़्लाइट पे किसी को रेस्क्यू कर लेता हूँ। जब मैं रोड पे चल रहा होता हूँ तो सडनली देखता हूँ एक्सीडेंट हो गया, मैं गाड़ी किनारे लगाता हूँ, पूरी फैमिली को मैंने निकाला है दिल्ली से। मैं ट्रेन पे डिलीवरी भी करा चुका हूँ। मैं मुगलसराय रेलवे स्टेशन से पहले मैं ट्रेन पे एक डिलीवरी भी करवाई है। तो जब आप डॉक्टर होते हैं तो आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों की दुआएं ले सकते हैं और बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं आप। अगर रात के 2 बज रहा है, आपके पड़ोस में कुछ इमरजेंसी होती है, तो सारे पड़ोसी आपकी तरफ उम्मीद कर देखते हैं, बड़े सुकून से सोते हैं कि हमारे बगल में एक डॉक्टर रहता है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर कहीं से भी आप बने, आप फॉरेन से पढ़ के बन लें, आप इंडिया से पढ़ के बन लें, पर एक डॉक्टर होता है। जब मैं फॉरेन से पढ़ा, ओडेसा यूक्रेन से, तो मैं इंडिया आया तो मुझे लगा कि मैं डिफरेंट हूँ, सबसे अलग हूँ। चूँकि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट वो थोड़ा अलग होते हैं, मैं बाहर से पढ़ के आया तो थोड़ा सा मुझे एक हिचक थी। तो मैंने इंटर्नशिप यहाँ सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। फिर वहाँ पे भी डिफरेंस मुझे लगते थे। तो मैंने एक दिन सोचा कि जस्ट डिलीट इट। मैंने अपने माइंड से इरेज कर दिया कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ। मैं ये सोचता ही नहीं, मैं सिर्फ इतना कंसंट्रेट करने लगा कि जो भी बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके साथ में अपडेटेड हो कि नहीं, वो जितना सीख रहे हैं उतना मैं सीख पा रहा हूँ कि नहीं। मैं उनसे कम नहीं सीखना, मेरे को उनसे ज़्यादा सीखना है पर उनसे कम नहीं सीखना है। फिर मैंने एक अपना गेम प्लान बनाया कि मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ज़्यादा सीखूंगा दूसरों से, मैं दूसरों से ज़्यादा गालियाँ सुनूंगा। वो जितनी गाली सुनते हैं सीनियर से, उनसे ज़्यादा गालियाँ सुनूंगा और उनकी ज़्यादा मार खाऊंगा मैं। तो मैंने अपनी इंटर्नशिप सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल से ख़त्म की। फिर मैंने जेआरशिप शुरू कर दी जीवी पंत से, तो बड़े ख़तरनाक एचओडी थे, तो मैंने कहा इन्हीं को ज्वाइन करूँगा। फिर मैंने जीवी पंत में उसी डॉक्टर मीना गुप्ता को मैंने ज्वाइन किया, जिनके पास जो लोग जाना नहीं पसंद करते थे। मैडम सारे बच्चों को 4 बजे छुट्टी मिलती थी, मुझे 8 के रात बजे छुट्टी मिलती थी। तो मैंने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं खोई सीखने की और मैं सीखता चला गया। आज मैं यहाँ हूँ, मुझे बाकी अभी भी सीखता रहता हूँ। मैं अभी भी मुझे डांट पड़ने का अगर मौका मिले तो मैं वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लूँगा आराम से। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया मुझे पता नहीं लगा। मैं सेलिब्रिटी के साथ भी, मैं सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी नहीं देखता, एज ए पेशेंट देखता हूँ, एज ए पर्सन देखता हूँ। मैं ऋषभ पंत को बोला 100 के छुट्टे हैं तुम्हारे पास। तो ये जो प्रेशर होता है, देखिए आफ्टर ऑल हम डॉक्टर जो है डॉक्टर होते हैं। ये जो फोबिया आपका कि मैं बाहर से पढ़ा हूँ, मैं इंडिया से पढ़ा हूँ, मैं चाइना से पढ़ा हूँ, ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कैसे ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटी को, कैसे आप आगे बढ़ते हैं, कैसे आपकी लर्निंग स्किल है, ये आपको मैटर करता है। फॉरेन में क्या हो जाता है, इंडिया का जो पैटर्न है पढ़ने का वो है कि आप साल भर जो है आप आराम करते हैं, लास्ट के 2 महीने आप रट्टे मारते हैं। फॉरेन में थोड़ी चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगी। आपने एक नर्वस सिस्टम पढ़ा, उसका एग्ज़ाम होगा। जिस दिन आप क्लास नहीं गए उसको भी आपको जाके सैटरडे के दिन छुट्टी के दिन आपको जाके उस लेसन को सुनाना है आपको, तभी आपको उस एग्ज़ामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। जब आप मंथली एग्ज़ामिनेशन में पास होगे तभी आप सेमेस्टर में पास होगे। तो वहाँ की जो डेली लर्निंग सिस्टम है वो मेरे काम बहुत आई इंडिया में, जो डेली वो चीज़ों को स्किप नहीं होने देते थे। जैसे इंडिया में है कि आप कुछ भी साल भर नहीं पढ़ो, एक बार 2 महीने आप रट्टे पढ़ लो, आप पास हो सकते हो, पर शायद वहाँ पे पास नहीं हो सकते। वहाँ 6 ईयर जो है आपको लगातार उनके साथ कोप अप करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा।
तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये डर जो है अपने हिसाब से निकाल दीजिए। जैसे मेरा रेज्यूमे है, कहीं जाएगा आप गूगल करके देख सकते हैं मेरा रेज्यूमे, तो एटलीस्ट आई कैन राइट समवेयर लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, है ना। तो एक हमारा एक ग्रुप है लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन, जो लोग इंडिया से पास करते हैं उनका वो खाली रहेगा कॉलम, ठीक है। तो उसमें मैं लिख देता हूँ स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, क्रोक एग्जामिनेशन ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। फिर तो इस तरह से और रजिस्टर्ड दिल्ली मेडिकल काउंसिल, यूपी मेडिकल काउंसिल, हरियाणा मेडिकल काउंसिल, ये डॉक्टर्स के लिए फ़ख्र की बात है। स्क्रीनिंग लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन से फ़ख्र की बात डॉक्टर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जहाँ भी हिलेंगे आपको एग्ज़ाम देना होगा। आई वॉज इन मिडिल ईस्ट, मुझे शौक था मिडिल ईस्ट कैसा है, मैं मिडिल ईस्ट में रहा 2 साल, मैंने मस्कत ओमान का एग्जामिनेशन क्लियर किया। तो एटलीस्ट आई कैन राइट इन माई रेज्यूमे गवर्नमेंट ऑफ मस्कत लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन क्लियर। तो ये तो जितने भी दुनिया में फेमस डॉक्टर हैं, क्रिश्चियन बर्नार्ड, एनी वन यू पिकअप एनी फेमस डॉक्टर, उनके लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन होते ही होते हैं, ठीक है ना। लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन के बिना सूट का दूल्हा है, दूल्हा तो है पर वो दूल्हे के गेटअप में नहीं है, वो कच्छे बनियान में वाला दूल्हा है, वो प्रॉपर दूल्हा नहीं है, ठीक है ना। तो लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन को आज न कल आपको लेना ही पड़ेगा। आज लो, कल लो, 20 साल प्रैक्टिस करने के बाद लो, लेकिन आप यकीन जानो आप 40-50 साल के भी हो जाओगे तो एक दिल में कसक रह जाएगी कि मैंने यूएस असेंबली नहीं क्लियर किया, मैंने मेडिकल का। थैंक गॉड कि इंडिया में ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन क्लियर करके उसको अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। अब जिसके लिए हमारे पिताजी के उम्र के लोगों थे तो वो MRCP वगैरह क्लियर करते थे बड़े फ़ख्र से, हालांकि वो इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। आप सबके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में वो रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन बचपन से आप देखेंगे बोर्ड पे MRCP लिखा है, लंदन, UK ये सब लिखा है। हाँ, तो वो इसलिए लिखा था कि वो डॉक्टर लोगों ने एक अपनी इज्जत की बात मान ली थी। तो आज आप देखें और आगे 10 साल आने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी ये एग्ज़ाम देने दिया जाए, ऑनरी देने दिया जाए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्लियामेंट में एक बिल भी रखी हुई है, इस पे राजनाथ सिंह के अंडर एक कमेटी बनी हुई है कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट को भी हो सकता है 1-2 साल में ये एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए। प्राइवेट से जो प्राइवेट से पास करते हैं मोस्टली उनको भी ये एग्ज़ाम। तो आप जितना भी कोशिश कर लो कि इस एग्ज़ामिनेशन से हम भागेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम भाग पाएंगे। तो इसलिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहें, है ना। हमें डॉक्टर बनना है, इंसानी जिस्म को देखना है। हम डॉक्टर साहब ने सही बोला कि हमें कार मैकेनिक नहीं बन रहे हैं, हम डॉक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बनने तो हमारे सारे चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। आपको मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे सपोर्ट होते हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, तो आपको मदद करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे। जब आप तनख्वाह लोगे तो पीछे से सारे लोग गायब हो जाएंगे, जब आप पलट के देखोगे तो कोई नहीं है, आगे आपका पेशेंट है और आप ही हो और ऊपर गॉड है, ठीक है। बीच में कोई भी नहीं होता है, जब आप सैलरी लेते हो तो बीच में कोई भी नहीं होता है। तो इसीलिए तो आप अपने सीनियर को भी फ़ोन नहीं कर सकते हो कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, क्या करना है आगे। सारी चीज़ें आप ही को करनी है। इसीलिए डॉक्टर को नॉलेज से नहीं भागना चाहिए, एग्जामिनेशन से नहीं भागना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है। मैं अभी गुड़गांव दिल्ली से कितना ही दूर है, गुड़गांव जॉब करने गया, सर हरियाणा का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो फॉर्मेलिटी है वो फॉर्मेलिटी है, यू कांट स्किप दैट। मुझे लेना पड़ा। अगर मैं नोएडा चला गया, नोएडा कितना दूर है, सर यूपी का चाहिए रजिस्ट्रेशन। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है हमारे फील्ड में। इंजीनियरिंग और MBA से थोड़ा सा अलग है। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हर स्टेट में हमें लाइसेंस चाहिए, है ना, इंटरनेशनली हमें लाइसेंस चाहिए, है ना। तो इसलिए हम इस एग्ज़ामिनेशन से भागे नहीं और कीप योर कूल, है ना। डॉक्टर बनना एक ब्लेसिंग है, आप बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं और हिंदुस्तान के काम आ सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत डॉक्टरों की कमी है, आप अपनी चैरिटी वर्क कर सकते हैं। मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, मैं मिलिट्री के किसी भी इंसान से फ़ीस नहीं लेता हूँ, ठीक है। आप पैसा बहुत सारा कमा सकते हैं, लेकिन आप चैरिटी भी कर सकते हैं। मैं 10 साल के छोटी लड़कियों से फ़ीस नहीं लेता। तो आप बहुत सारे मुहिम से मिल सकते हैं। मैं झुग्गी में भी जाता हूँ सर्व करने के लिए। तो नॉट ओनली डू आई वर्क विद दिस सेलिब्रिटी, आई वर्क विद दिस झुग्गी पीपल ऑल्सो।
तो आपकी जो भी मन में आएगा आप कर सकते हो। आप फ्री ओपीडी कर सकते हो, आप फ्री मेडिकल कैंप कर सकते हो, आप पैसे भी कमा सकते हो, आप दवाएं भी ले सकते हो। ये सारी चीज़ें स्टार्ट तब होगी जब आप अपने लिए डिसाइड करो कौन सी लाइफ चाहिए। आप अपने लिए, मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी कर्नाटका में पढ़ने की। आई हैव क्लियर्ड कॉमन इंटर टेस्ट ऑफ कर्नाटका। जब पापा ने बोला कि जाओ वहाँ पे देख के आओ, जब मैं गया तो 2 दिन लगा मुझे ट्रेन से जाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लैंग्वेज अलग, खाना अलग, सब कुछ अलग। जब मैं घर वापस आया तो ऐसी कोई एक सीनियर मिल गए मुझे, हु वाज स्टडिंग एट यूक्रेन। तो बोले कि डॉक्टर, इफ यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, व्हाई नॉट यू गेट वन एडिशनल लैंग्वेज, वन एडिशनल कल्चर, वन एडिशनल वर्ल्ड। तो मैंने सोचा, फादर के पास आया कि अब तो ये इनसे बात करना कि मेडिकल करूँगा, फिर एक और बम डालना है कि बाहर पढ़ना है, दोनों चीज़ करनी है। तो जब मैं बाहर गया तो आप यकीन नहीं जानेंगे, एक लैंग्वेज मुझे मिल गई और उस लैंग्वेज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एयरपोर्ट पे एक पेशेंट गिर गई जो शायद रशिया की थी। सीआईएसएफ के लोग उससे आधे घंटे से बात कर रहे थे, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा। उतने देर में मैं पहुंचा तो उस लेडी ने कहा अपने लैंग्वेज में कि उमिनिया इस शकलात व करवाच। तो मैं समझ गया कि हाइपोग्लिसेमिया में है ये लड़की। ये बोली कि चॉकलेट है मेरे पॉकेट में, और फट से वो चॉकलेट निकाला और लड़की को दे दिया, उसकी जान बच गई। तो कोई भी चीज़ आप इस दुनिया में, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान पाते हैं, वो वेस्ट नहीं जाता है, कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप यूक्रेन जाएंगे, इतना मेहनत करेंगे और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, वो वेस्ट नहीं जाए। मेरी बीवी नई रूट के जाती है मैके, क्योंकि मुझे खाना बनाना आता है, खाना बनाना सीख लिया। अब कोई नहीं रूठ सकता मुझसे। तो कपड़े धोना आता ही है, वहाँ पे सीख ही लिया, है ना। तो आप बिल्कुल सेल्फ मेड हो जाते हैं। कभी ना कभी तो होना ही है, आज कल परसों आप स्किप नहीं कर सकते। आपको अपने पैर पे खड़ा होना है ना। कंफर्ट जोन से, जैसे सर ने कहा, आशीष सर ने, कंफर्ट जोन से निकलना है। कंफर्ट जोन से एक मेरी 6 साल की बेटी है, कितना साल तक मैं इसके साथ साथ रहूँगा। एक ना एक दिन इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा, है ना। चिड़िया भी एक घोंसले से धक्का दे के बच्चे को गिराती है, थोड़ा सा वो उड़ना सीखे, नीचे गिरता है, फिर उठा के ला के रखती है, फिर उससे धक्का देती है, फिर वो नीचे गिरता है और एक दिन वो उड़ने लगता है। हमें भी उड़ना है और उड़ के बहुत आसमान में जाना है, ऊपर तक। थैंक यू सो मच।